ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आ गए हैं, आपको पता है सबको। अनसोल्ड पेपर आ गए हैं मार्केट में, ठीक है ना। मैंने भी एक परचेस कर लिया है, ठीक ना, जो कि 2024 का है। इसका एक मॉडल पेपर है, वो अपने करने वाले। जब मैंने देखा कि MCQ इस बार कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो इन सबको कंप्लीट करना है अपने को, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, चिल करते हैं यार। अच्छा, पहला क्वेश्चन लिखा है इसने, यदि 156 का लासा 156 है, तब मासा क्या होगा। सही है ना। इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, एक लिखा है 156, दूसरा लिखा है 26, तीसरा दिया है आपको 13 और चौथा दिया है आपको 6, ठीक ना। मैं बता दूं, जब भी 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबर का मतलब क्या है, A और B, उन दोनों का गुणांक मासा गुणा लासा हमेशा होता है, ठीक है ना, बराबर होंगे। A की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 26 है, इसकी वैल्यू 156 है। लासा पता नहीं है अपने को, अब मासा तो दिया है ना, कितना दिया है, 156। क्या 156 से 156 छम हो गए, इसका मतलब मासा कितना मिल गया आपको, 26, ठीक है ना। तो इसका पहला आंसर कितना होगा, 26। सही है ना, बहुत आसान है पेपर में, ठीक है ना। जितनी शॉर्ट ट्रिक होंगी वो सब मैं बता दूंगा आपको, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, लिख लें इसको, लिख लिया, ठीक है। अब वीडियो पॉज करें और लिखा करें इसको, और बार बार देखा करें इसी वीडियो को, ठीक है ना। इसी से हो जाएंगे सब MCQ। एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा निम्न में से आपरिमेय संख्या कौन सी है। अब आपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जो या तो कभी कटे ना, ठीक है ना, या जो रूट में हो, ठीक ना, जिसके स्क्वायर ना हो। जैसे कि √2, √3। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, इसमें पहला दिया है √25, दूसरा दिया है 5 - √3, तीसरे में ऑप्शन दिए हैं A बाद B दोनों, ठीक ना, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं इसमें से। अच्छा, √25 है, √25 को तो 5 लिखते हैं। अब 5 नंबर कोई आपरिमेय संख्या थोड़ी होती, वो तो आपरिमेय संख्या है। आपरिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर, सही है ना। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें 5 तो रेशनल है, पर ये कैसा है, इरेशनल है, ठीक है ना। रेशनल का मतलब है परिमेय, अब वो कैसा नंबर है, अपरिमेय, सही है ना। जब भी परिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तब क्या आता है, अपरिमेय, सही है ना। इसका मतलब क्या है, ये नंबर कैसा है, अपरिमेय, ठीक है ना। इसका मतलब ये गलत है, तो ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो एक है, कौन सा, 5 - √3। चलो एक अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा इसके लिए एक नोट लिख लो, इससे पहले वाले के लिए। मतलब क्या है, जब भी क्या है आपके साथ परिमेय प्लस परिमेय या माइनस हो, गुणा हो या डिवाइड हो, किसके साथ, परिमेय के साथ, तो हमेशा जो नंबर आएगा वो परिमेय आएगा, ठीक है ना। या फिर इसको क्या, रेशनल प्लस माइनस इंटू प्लस, वो मल्टीप्लाई डिवाइड और किसके साथ, रेशनल के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल। अच्छा, अगर एक अपरिमेय संख्या हो और इसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दो, किसका, परिमेय का, तो हमेशा जो नंबर आता है वो अपरिमेय आता है। जैसे अभी देखा यार किन्ने, सही है ना। अभी था ना कि 5 था, फिर -√3, इसका मतलब ये परिमेय, आप ये अपरिमेय, उनको दोनों को घटाओगे तब क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या। ऐसे क्या, अगर क्या है अपरिमेय के साथ अपरिमेय लग जाए, तब अपरिमेय के साथ क्या लग जाए, अपरिमेय, सही है ना। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तब क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, सही है ना। इसको लिखें आराम से, ठीक है ना। अच्छा, अपरिमेय परिमेय कैसे हो सकती है वो मैं बताऊं। जैसे कि अभी नंबर देखा, वो कैसा नंबर था, अपरिमेय, कौन सा, 3 - √3। तो ये नंबर बताओ, ये भी कैसा है, अपरिमेय। दोनों को ऐड करो, क्या ये कट जाएंगे, नंबर कौन सा आ रहा है, परिमेय। अगर ये भी प्लस ये भी प्लस होगा तब क्या 6 + 2√5 आ जाएगा,
तब नंबर कैसा आ जाएगा आपरिमेय। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपरिमेय में से आपरिमेय घटता, जोड़ता, डिवाइड या गुणा होता है तब क्या होता है, आपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी। चलो आगे बढ़े हैं। ओके, कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है इसने, कह रहा रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया है, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की नो सॉल्यूशन, ठीक ना, नो वो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, सबकी कंडीशन बताऊं, जब कोई सॉल्यूशन ना हो, एक सॉल्यूशन हो, अनंत सॉल्यूशन हो, इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। सही है ना। इसकी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और तीसरे वाले की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। हमसे कौन सा पूछ रहा है, अद्वितीय हल, ठीक है ना। अद्वितीय हल कौन सा होता है, जिसमें क्या एक सॉल्यूशन हो। इसका मतलब कंडीशन कौन सी होगी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। सही है ना। तो इसके लिए ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन सी। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। बढ़े आगे, सही है ना। इन तीनों को याद रखें, इससे पहले आप परिमेय और परिमेय का रूल याद रखें। इन तीनों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको ये सब याद रखना है। इसको नो सॉल्यूशन, इसको यूनिक सॉल्यूशन और इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें लाइन दोनों कैसी होती है, समांतर होती हैं। इसमें लाइन कैसी होती है, प्रतिच्छेदित होती हैं। और इसमें लाइन कौन सी होती है, संपाती होती हैं। ये भी याद रखें, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, इसमें देखें पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन दे रहा है आपको 5x² माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। उसने कहा कि मूलों का योगफल बताएं, मूलों का योगफल, ठीक है ना। मूलों का योगफल बताने तक क्या है, पहला ऑप्शन दिया 3/5, दूसरा ऑप्शन दिया माइनस का 3/5, ये दिया 2/5 और चौथा दिया माइनस का 2/5, ठीक है ना। क्या पूछा है आपसे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई है, ठीक है ना। यहाँ से बताओ ए की वैल्यू कितनी है, क्या ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और सी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर अगर लगाओगे तब कितना आएगा माइनस का 3, ए की वैल्यू 5 है तो आंसर कितना मिल जाएगा 3/5। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, ये सब कैसे है, गलत, ठीक है ना। अगर ये मूलों का गुणनफल पूछता तब क्या अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाता, तब कितना आएगा क्या 2/5, तब आंसर कौन सा होता अपना तीसरा। सही है ना, ठीक, लिखें इसको। ठीक है, आ रहा ना समझ में। तो ये सब याद रखें। सबसे पहले क्या है आपको, रेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, कैन और कैन नॉट बी इरेशनल, ठीक है ना। वो रेशनल भी हो सकता है, मे बी रेशनल और मे बी नॉट इरेशनल, ठीक है ना। अब दूसरे वाले में अपने क्या की 3 कंडीशन, जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो तब क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। नो सॉल्यूशन होगा तब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। और इसमें भी याद रखें, ठीक है ना। सब आपसे पूछ रहा है कि मूलों का योगफल सम ऑफ जीरो है तब आपको याद हो माइनस बी वाई है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ रहा है तब क्या याद हो c/a। अगले बड़े अपने क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, बस यही है, MCQ आएंगे अपने। अगले में क्या दिया है, इसमें लिखा है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है,
तब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, सही है ना। अच्छा ये बताएं, नाव की धारा की विपरीत दिशा में क्या होती है, x माइनस वाई, और धारा की दिशा में क्या होती है, x प्लस वाई। यहाँ x क्या है, ये क्या है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब बाई क्या होता है, बाई होता है धारा की चाल। धारा की चाल कितनी दे दी है, 3 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर, सही है ना। तो हमसे क्या पूछा है, ये कब होगा, विपरीत दिशा में, ये कौन सी होगी, सेम दिशा में, ठीक ना, सेम दिशा, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इसका मतलब क्या है, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक है ना। लिखें अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है, सातवें क्वेश्चन दिया है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो उनकी ऊंचाइयां का अनुपात बताएं, सही है ना। दो समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज अगर हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी सी, और ये क्या लिखा है, पी क्यू आर, इन दोनों का क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है भाई, ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा, ए बी पी क्यू आर। वो हमेशा पता है किसके बराबर होता है, समरूप त्रिभुज हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये बताओ कितना है, ये आपको दिया है कितना है, 20/45, और इक्वल टू क्या है, एरिया A1 और A2, वो साइड 1 साइड 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर कट करो कितने से काटेगा, 5 चौक 20 होता है, 5 9 45। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का, ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का। इसका मतलब रेशियो कितना होगा, 2:3, सही है ना। और हाइट भी होती है, हाइट का ऐसा नहीं है हाइट नहीं है, अगर इसकी डी हाइट है, इसकी एम हाइट है, तो इसका मतलब ये क्या है, AD अपॉन PM का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सबके स्क्वायर होगा, ठीक है। लिखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 8वें क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है ट्रायंगल ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज हैं। कौन सा पेपर है, हाँ, ABC एंड BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं, चलो इनको बनाओ। एक ABC है और इसमें क्या लिखा है, एक BCE है, BCE नहीं BDE, और क्या कह रहा है, D किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट। तो इधर एक पॉइंट मान लो, ये एक ट्रायंगल है BDE, नहीं इस पर नहीं है पॉइंट, इस पर पॉइंट दिया है इसमें, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो ये दूरी कैसी बराबर है, अगर ये x है तो ये x है, तो ये कितनी है, 2x है, सही है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ये x है तो ये भी कितनी x है, तो ये भी x है, तो ये 2x है, तो ये भी कितनी है, 2x है। तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज है तो आपको बताना है कि एरिया ABC अपॉन एरिया BDE क्या होगा, वही होगा साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी साइड भुजा का स्क्वायर इसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, होगा नहीं होगा,
होगा तो इसकी साइड कौन सी है, ए बी सी की साइड 2x है, इसकी x है का होल स्क्वायर, ये छम्मा छम्मा तो 4/1। तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4/1 बनेगा। अरे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं ना दोनों। ठीक है। नमा क्वेश्चन क्या है, नमे क्वेश्चन लिखा है 2 बिंदु दिए हैं, 2 पॉइंट्स, एक 2,3 एंड 4,1 के बीच की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सही है ना। इनके बीच की डिस्टेंस अपने देखते हैं कैसे लिखते हैं भाई, पता है किसी को, ए 2,3 अब बी दिया है 4,1। क्या है डिस्टेंस फार्मूला सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सही है ना। x1 बताओ कितना है, 2 में से 4 गए का होल स्क्वायर, इधर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा सर, -2 का होल स्क्वायर, इधर 2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 4 + 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना कि -4। ठीक है ना। और इसको ऐसे लिख लो 4 × 2 तब भी तो 8 है। और 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का। तो इसका मतलब जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2√2। और एक बात याद रखना, 1/√2 होता है सर, वो कैसे पता, 2 में से 4 गए कितना बचेगा, 2, 3 में से 2 गए 1 गए कितना बचेगा, 2। तो तीसरी साइड कितनी होगी इसकी, 2√2। मतलब क्या, सेम √2। सही है ना। अगर दोनों का गैप 5-5 आता तो 5√2 होता आंसर। सही है ना, इसको याद रखें। दसवां क्वेश्चन क्या है इसका, 10वें क्वेश्चन कह रहा है यदि A 1,2 एंड O 0,1 और C A, B कैसे हैं, संरेख हैं, संरेख पॉइंट हैं, तब आपको A और B का संबंध बताना है। A और B, पहला A बराबर B होता है ना बाबा ना, A बराबर 2B होता है हाँ बाबा हाँ, या 2A बराबर B होता है ना बाबा ना, या A बराबर -B होता है। ठीक है ना। वो अपने देख ले रहे हैं क्या होंगे। क्या ये तीनों पॉइंट, संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है एक लाइन में हो कितने पॉइंट, तीनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, O 0,0, ये कितना है, A, B। तो मैं बता दूँ संरेखता ही क्या है, इसमें क्या है, इसमें अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये पॉइंट कितने हैं, x3 y3। अरे समझ में आ रहा है या और हल्के कर दूँ, चलो हल्के हल्के। तो क्या करो, ऐसे कर लिखा करो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये केवल ऑब्जेक्टिव में काम आएगा तुम्हारे। उसको क्या, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x। और इसको लिख लेना संरेख के लिए, ये यहाँ लिख लेना संरेख बिंदु, ये 3 संरेख बिंदु हो। ठीक है ना, लिख लेना काम का है। y2 कितना है, 0, y1 कितना है सर, y, इधर कितना है, नहीं 2 है, कितना है 0 -2 0 -1, इधर कितना है b -0 a -0। सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -2 -1 बचेगा, इधर b अपॉन a, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a। अगर b इक्वल टू 2a आ रहा है तो कहाँ पर है, b इक्वल टू 2a, तो ये ऑप्शन। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही, संरेख के लिए बहुत काम का है। ठीक है ना। इधर मैं चैप्टर वाइज भी ले आऊँगा MCQ। ठीक है ना, आपके 20 में से 20 आएंगे, ये मेरी शर्त है बिल्कुल। ठीक ना, 20 में से 20 आ जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दें यार भाई। ठीक है ना। 11 क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा बिंदु -4,0 4,0 एंड 0,3 शीर्ष हैं। किसके होंगे शीर्ष, अरे किसी ट्रायंगल के शीर्ष होंगे यार, ट्रायंगल के शीर्ष हैं। तो ट्रायंगल पहले बनाए, पहले मैं सर एक्सिस बनाऊंगा, एक्सिस पे देखूंगा ये कहाँ है, ये यहाँ मिलेगा, बोलो ये वाला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा सर। 0,3 बाई एक्सिस पे मिलता है।
तो क्या ऊपर होगा। इसको मिलाओ, क्या ये ट्रायंगल है। इसके बीच की डिस्टेंस देखोगे तब क्या 4 में से 0 गया कितना आएगा 4, 3 में से 0 गया 3, और इसका दोस्त कौन होता है 5। ये बताओ 0 में से 4 गया 4, ठीक है ना, 3 में से 0 गया 3, और इसका भी दोस्त कितना है 5। इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड है वो कितनी है 5 है। ये वाला गैप कितना है सर 4 है, ये भी गैप 4 है, तो ये वाली डिस्टेंस 8 हो जाएगी। अरे बोलो ऐसे कोण कौन से कहलाते हैं, समद्विबाहु। इसका मतलब क्या है, ये कौन है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सही है ना। तो ऐसे त्रिभुज कौन से होंगे जिसके क्या दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, क्या समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हाँ समद्विबाहु त्रिभुज होता है। 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, 12वें क्वेश्चन में लिखा है यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए कितना होगा, ये बताना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही मैं करा दूँ, जैसे 3/5 लिखा है, 2 बताओ कितना है 5/3 है, इसमें कितना है 4/3 है, इसमें कितना लिखा है 3/4। बताओ साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू तो 4 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना। अच्छा tan बराबर क्या होता है सर, लंब बटा, लंब की तो वैल्यू पता है ना आपको 4 होगी, लेकिन यहाँ देखो ऊपर कहीं 4 है, हाँ एक ऑप्शन में, ऑप्शन लगाओ, और नहीं पता हो तो एक ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल में क्या है आपको पता है, लंब अगर 4 है तो ये 5 है, तो ये साइड कितनी होगी 3। ये 3 है तो हमारे लिए क्या पूछा है, tan थीटा पूछा है, वो लंब 4 है तो ये कितना है 3, ठीक है ना। इसको लिखें, ठीक, बहुत आराम से लिखें भाई साहब, बहुत आराम से, क्योंकि पहली बार अपने बोर्ड देंगे। तेरहवां क्वेश्चन, तेरी झुकी नजर ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताएं कितना होगा। सर साइन स्क्वायर, सर स्क्वायर स्क्वायर की क्या सर कहीं फार्मूला पढ़े है सर, मैंने कहाँ सर ट्रिग्नोमेट्री में गया मैं, पहले लंब बटे कर्ण पढ़ाया, फिर कहीं पर तीन इनइक्वलिटी लिखवाई होंगी सर, कौन से, अरे याद आ गया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सर तीसरी भी थी सेक है तो कॉसेक स्टार्ट होता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सर उसी से होने वाला है ये क्वेश्चन। अच्छा सर सेक स्क्वायर थीटा को सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सर लिखवाया था घर वालों ने, तो मैंने कहा वही तो यूज करना है। कहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा हाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके नीचे क्या सेक स्क्वायर थीटा। सर घर वालों ने बताया कि सेक का उल्टा कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर इक्वल टू 1, तो आंसर कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। नजर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, समरूप कब होते हैं, जब इसके तीनों एंगल बराबर हो, मतलब तीनों एंगल एक दूसरे से क्या हो इक्वल, ठीक है ना। अब बताएं ये P है, ये Q है और ये कौन है R है, ये A है, ये B है, ये C। अगर मैं इसके 60, इसका भी 60 और उसके पास भी कितना रख दूँ 60 एंगल रख दूँ, और इसके पास भी कितना 60, इसके पास भी 60, उसके पास, तो क्या दोनों के समबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन दोनों के एंगल बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, जब समबाहु त्रिभुज मिलते हैं तब वो सब कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। तब यहाँ पर क्या ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, सही है ना। पंद्रहवां क्या कह रहा है,
कह रहा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तब कह रहा है इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। चतुर्थांश क्या होता है सर? एक सर्कल बनाओ, सही है, ठीक है ना। इसका एक जी, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। सर ऐसे कितने चतुर्थांश हैं? सर टोटल 3 चतुर्थांश और एक ये मिल गया, तो टोटल कितने? 4। अच्छा इसका एरिया क्या? पहले तो आपको परिधि पता हो, क्या परिधि क्या 2πr होती है। इसकी वैल्यू कितनी है? 22। सर पाई की वैल्यू पता है सर, 22/7 होती है, और यहाँ पर कितना है? 22, ठीक है ना। क्या 22 से 22 कट गए? r बराबर कितना होगा? 7/2, ठीक है ना। मुझसे क्या एरिया पूछा है? सर एरिया नहीं पूछा है, एक चतुर्थांश का एरिया पूछा है। अच्छा अगर एरिया पूछता तब क्या ये लगाता, और एक का पूछा है, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 4। अच्छा इसकी वैल्यू तो सर पता है 22/7 है, इसकी वैल्यू 7/2, स्क्वायर लगा तो मैं 2 बार लिख लूँगा, और इसको 4 से डिवाइड कर दूँगा। क्या 2 से इसको काटो कितना? 11, ये भी छम, तो बचेगा कौन? 11 × 7 × 4 × 2, ऊपर क्या 77 और नीचे कितना लग जाए? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या लगा है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, बहुत बढ़िया। सोलहवां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक वलय, ठीक है ना, को निर्मित करने वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है, तो वलय की चौड़ाई बताएं। है क्या बताओ? चौड़ाई, सही है। इसका मतलब क्या है? वलय बनिए एक सकेंद्रीय बिंदु से, ये वलय, ये बताओ ये दूरी कितनी होगी? सर ये r1 है, ये कौन है? सर ये r2 है। सर इसकी से परिधि दे दी है सर मुझे, छोटे वाले की 2πr1, वो कितनी दे दी है? 66, और बड़े वाले की दे दी है 2πr2 88, सही है ना। मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करूँगा तो इसको क्या कर लूँगा सर? सॉल्व करूँ तो 222/7, r1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है कितनी है, लेकिन 22 × 66 होते हैं, ये मुझे पता है। r1 की वैल्यू कितनी? 21/2, सही है ना। अच्छा r2 निकालोगे तो कितना आएगा? 22/7, r2 = 28, 44 दूनी 88, इसका मतलब r2 कितना आ गया? 40, सही है ना। इन दोनों का क्या निकालना है? मुझे गैप निकालना है। 66 दिया है, ठीक है, उधर 88 है, ठीक है, 2πr1, सही है। इधर बताओ अगर इन दोनों का अंतर निकालोगे तो r2 - r1, इधर कितना आएगा? 40 माइनस का 22/2, इसको काट ही लो, कितना? 10.5, तो 40 में से 10.5 गया, कितना बचेगा? 3.5। इसका मतलब क्या है? जो इसकी क्या वृत्त है वो कितनी है? 3.5। तो जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा? 3.5, मतलब 7/2, सही है ना, ठीक है। बढ़े आगे, लिखे 17 क्वेश्चन। 17 वाले में क्या कह रहा है? देखो एक पाइप बना रहा है, मैं ऐसे ही बता दूँ, ठीक ना, ऐसे ही बता दूँ, ठीक ना। पाइप होता है सिलेंडर, ठीक। अब कोई खोखला पाइप है,
तो इसका मतलब क्या है, अंदर भी एक क्या है ऐसा, तो इसकी मतलब 2 रेडियस होती हैं, सही है ना, 2 त्रिज्या होंगी, यही तो होगा, सही है ना। इसमें क्या कह रहा है कि अंदर वाले का, अगर बड़े वाले का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है और अंदर वाले का 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका जो आयतन है वो क्या होगा। सर आयतन तो बड़े वाले का, सर ये क्या है, ये तो सर्कल है, इसको अगर खींच दूंगा h लंबाई पर तब क्या आयतन निकल जाएगा। ओहो, ये क्या बड़ा वाला है, उसमें से क्या है छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसका मतलब एक पाई कॉमन है, r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू h। क्या ये व्यास दिए हैं, व्यास का मतलब है d1, तो r1 कितना होगा, इसका आधा 2, ठीक ना। जे कितना है d2 3 है, तो r2 कितना होगा 3/2। 3/2 को बोलते हैं कितना, 1.5, तो यहाँ पर कितना आ जाए 2 का स्क्वायर, यहाँ 1.5 का स्क्वायर। और हाइट कितनी दे दी है इसकी, हाइट दे दी है इसने 20 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई कितनी है 20 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 20। तो ऑप्शन कौन सा है अपना, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना, लिख लोगे इसको। चलो अगला, एटीनथ कौन सा है, 18th क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन, आयतन बताओ। ये कौन है, सर ये सर्कल, इसको खींच दो h लंबाई पे, इधर भी बना दो, ये कौन है, बेलन का आयतन, सही है ना, ठीक। अच्छा शंकु का आयतन क्या होता है, चलो आज आयतन लिखवा दूँ सब। घन का आयतन बताएं क्या होता है, a3, घन का आयतन, क्यों क्या होता है a3। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन सर L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का, ये लिख लेना सब, बहुत काम के हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h। सर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तिकोना है तो 1/3 πr²h, सही है ना। अच्छा शंकु हो गया, उसके बाद कौन है, ठीक ना, गोले का आयतन क्या होता है, सर 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन क्या होता होगा, इसका आधा कर दो, अर्धगोले का आयतन बताओ वो कितना होगा, सर इसका आधा 2/3 πr³। अरे सही है, चलो आगे बढ़े, ये सब याद कर लेना अपने, मज़ा आ जाएगा, इसको याद कर लोगे, ठीक ना। आप एक पेपर कर लो 2 बार बस, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे इसी सही। 19वां क्वेश्चन कह रहा 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका निकालना है। क्या चीज़, माध्यिका का मतलब बीच में। अच्छा माध्यिका निकालना है तो पहले तो क्या है, आरोही या बढ़ते हुए क्रम में रखो, तो 2, 4, 5, 6, 8 कितने नंबर है, सर 5 है। ऑड है, विषम है तो 1 जोड़ के आधा कर दो, कितना 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो तीसरा नंबर कौन सा है 5, तो इसका माध्यिका कितनी होगी, सर 5 हो जाएगी। अरे ठीक है, ठीक लिखें अगला 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 9 तक के प्राकृतिक संख्या का माध्य बताना है अपने को। अच्छा माध्य बताना है तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना है /2, सही है ना। 9 संख्याओं को जोड़ोगे, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जोड़ होता है 45, सही ना। 45 का आधा होता वो 45/9 नंबर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5, जितने नंबर होते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। अच्छा ये क्या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का सम भी कितना होता है n+1/2, पढ़ा होगा शायद AP में, अर्थमेटिक में, कौन सी समांतर श्रेणी में। अच्छा a की वैल्यू कितनी है 9, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 5 तो आ जा रहा है 45, 45/9 कितना आ रहा है 5। अरे सही है,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, अगर सम देखोगे तो क्या है, n+1/2, वो कितना है 1/2 और इंटू नंबर ऑफ सम। इसका मतलब ये काट दो कितना आएगा n+1/2। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं 9। 9 में 1 जोड़ दो, आधा कर दो, तब नंबर आ जाएगा 5। ये अपनी ट्रिक है, सही है ना, नेचुरल नंबर होगी। अब लिखे हैं इसको बस, ठीक है ना भाई। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने अपने दोस्तों में, ठीक है ना। अच्छी लगी वो वीडियो तो कमेंट करके बताएं भाई, अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी।